हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार। चलिए दोस्तों, जो कांस्टेबल जीडी का जो क्लास चल रहा है, आज ये हिंदी का क्लास है। पहला क्लास स्टार्ट किए हिंदी का। तो अभी जो कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद शुरू होगा, 10 तारीख से 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो इसका जो है क्लास हिंदी का क्लास, जो कि जिसमें केवल हिंदी ही है, क्वेश्चन हिंदी का ही क्वेश्चन है, जिसमें हम हिंदी के सभी प्रश्न को जल्दी जल्दी से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा पचा जाना। गुस्सा को पचा जाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों, हम जो है कांस्टेबल जीडी के अगले ईयर जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, केवल हम वही क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, वही है कांस्टेबल जीडी का जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, वही लाए हैं। और इससे होगा, इससे पढ़ने से ज़्यादा फायदा अभी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए और जो है हिंदी जितने भी क्लासेस कांस्टेबल जीडी का जितने भी सब्जेक्ट हैं पढ़ना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट, हमारे ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस से जुड़िए। और यहाँ जो आपको फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि जो क्वेश्चन कहीं से भी कहीं लाके दे दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछा हुआ, अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूछा हुआ है। और जो भी क्लास चल रहा है उसको जो है बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावना है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में आरेखित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है। पृथ्वी का रूप गोल है। इसमें बोल रहा है कि इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या? निम्नलिखित दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त चयन क्या करें? यानी कि जहाँ पे रेखा खींचा हुआ है उसका उपयुक्त यहाँ पे ये चार में उपयुक्त कौन सा है? पृथ्वी का रूप गोल है, तो उस जगह क्या उपयुक्त हो सकता है? स्वरूप गोल है, या प्रकार गोल है, या आकार गोल है, या प्रारूप गोल है? तो उस जगह उपयुक्त होगा कि पृथ्वी का आकार गोल है, ये उपयुक्त होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, धन से संबंधित रखने वाले
वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धन से संबंधित वाक्यांश से धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? आर्थिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या है कि यह क्वेश्चन बड़ा है। देखिए ये क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में आरेखित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। बोल रहा है क्या इस कार्य के विद्वान बनकर तुम आए हो। इस कार्य के विद्वान बनकर तुम आए हो। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है उस पर क्या होगा? तो इस कार्य में होगा, इस कार्य में विद्वान बनकर तुम आए हो। सही क्या होगा? इस कार्य में विद्वान बनकर तुम आए हो, ये उपयुक्त होगा, सही होगा। नहीं कि इस कार्य की विद्वान बनकर तुम आए, ये गलत है, ये गलत है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। कहता है इस कार्य का विद्वान बनकर तुम आए हो, ये भी गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कि शर्मिंदा होना। पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है शर्मिंदा होना। भयभीत होना ये गलत है, क्रोधित होना ये गलत है, शर्मिंदा होना ये सही है और ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कृपण का विलोम शब्द होगा। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम सरल होगा, नहीं ये गलत है। कर्मठ होगा, ये गलत है। कठोर होगा, ये गलत है। तो कृपण का विलोम शब्द दाता होगा, इसका सही आंसर दाता होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी कि बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? बाण का समानार्थी शब्द नाराज होगा। बाण का समानार्थी शब्द नाराज होगा। तनय नहीं होगा, अगम नहीं होगा, दहन नहीं होगा। तो क्या होगा? बाण का जो है समानार्थी शब्द नाराज होगा। नाकर आकचो नाराज। बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? नाराज होगा। बाण का समानार्थी शब्द नाराज होगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा सही है? अस्थायित्व सही है, स्थायित्व सही है या अस्थायित्व सही है? स्थायित्व सही है, अस्थायित्व सही है और स्थायित्व गलत है। स्थायित्व ये भी गलत है। इस तरह जो लिखा है स्थायित्व, इस तरह जो अस्थायित्व लिखा है ये भी गलत है। इस तरह जो अस्थायित्व लिखा है ये सही है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसने आवाज़ देकर पूछा।
उसने आवाज़ देकर पूछा, उसने आवाज़ देकर पूछा, इसमें उसने में त्रुटि है, पूछा भी त्रुटि है, आवाज़ में कोई त्रुटि नहीं है। बोल रहा है दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, तो किस भाग में त्रुटि है, उसने में कोई त्रुटि नहीं है, ये भी सही है, पूछा में भी सही है, लेकिन इसमें आवाज़ में त्रुटि है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। पंकज किसका पर्यायवाची है, पंकज किसका पर्यायवाची है, कमल का है, तो पंकज किसका पर्यायवाची है, इसका सही आंसर होगा कमल। आँख नहीं है, आँख नहीं होगा, वस्त्र नहीं होगा, किरण नहीं होगा, पंकज का समानार्थी शब्द कमल होगा। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग जो होता है, आयताकार भाग को क्या कहते हैं। बोल रहा है कि खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनें, यानी कि उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार को एक शब्द में क्या बोलेंगे। उसको नहर बोलेंगे, या नाली बोलेंगे, या क्यारी बोलेंगे, या परनाला बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, ये नहर नहीं बोलेंगे, नाली नहीं बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यारी बोलेंगे, क्यारी बोलेंगे, परनाला नहीं बोलेंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। बोल रहा है कि जातीय का विलोम क्या होगा, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, विजातीय। जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, विजातीय। जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, विजातीय। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बोल रहे हैं इसमें सही कौन है, सूपनखा, सूपनखा ये गलत है, सूपनखा ये भी सूपनखा गलत है, सूर्पनखा ये भी गलत है, तालफ्सो पोरेप नो खाकर ये सही है, सूर्पनखा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या करेंगे इसमें, शिशु, इसमें बोल रहा है कि इस जगह जो है उपयुक्त शब्द क्या भराएगा। तो इस जगह उपयुक्त शब्द क्या भराएगा, शिशु डैश और अबोध होता है। शिशु क्या होता है, डैश और अबोध होता है। शिशु अभिज्ञ और अबोध होता है, ये सही है कि शिशु अल्पज्ञ और अबोध होता है, ये सही है, या शिशु बहुज्ञ और अबोध होता है। शिशु अज्ञ और अबोध होता है, ये सही है, और ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि पूरा शब्द का एक शब्द देना है। क्या शब्द है, अपने खास, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या बोलेंगे, अपने पास रखी हुई दूसरे के वस्तु को क्या बोलेंगे, अपने पास रखी हुई दूसरे के वस्तु को क्या बोलेंगे, धरनी बोलेंगे, या धनज्ञ बोलेंगे, धराऊ बोलेंगे, धरोहर बोलेंगे। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर बोलेंगे, अपने पास दूसरे की रखी हुई वस्तु को धरोहर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश की, यानी कि शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षकों को पुस्तक क्या किया, दान दिया, दान देता है शिक्षक दिवस पे, नहीं हस्तगत करता है, नहीं प्रदान करता है, क्या करता है, भेंट करता है। इसका सही अंतर होगा भेंट करता है, ये तो बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बोल रहा है कि यहाँ जो रेखा दिया गया है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए, बदलने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा। ये जो दिया गया है इसको बदलने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। उपयुक्त शब्द क्या होगा। मोहन के नए घर पर वह उठ बैठा, क्या होगा। नए मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, मोहन के जाने पर उठ बैठा, इसका बी नंबर सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 20। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, नहीं है कोई त्रुटि तो आंसर देना कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि कोई त्रुटि है, कहाँ पे कोई त्रुटि है उठो हमको बताना है, कहाँ पे कोई त्रुटि है उसको बताना है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। महेश जी क्या बता रहे थे, उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो इसमें कहाँ पर त्रुटि है, इसमें त्रुटि है, इस वाक्य में यहाँ से यहाँ तक वाक्य में त्रुटि है। तो इसमें बोले त्रुटि नहीं आंसर होगा। उसका भतीजा में कोई त्रुटि है नहीं, उसका कि उनका भतीजा में कोई त्रुटि नहीं है। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, इसमें त्रुटि है। महेश जी बता रहे थे, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि है। तो महेश जी बता रहे थे उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर क्या रखते हैं, नज़र रखते हैं। तो वह अपने लक्ष्य पर जो अडिग रहते हैं या नज़र रखते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ इसमें इस वाक्य में त्रुटि है। इस गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ के 4 सवाल को हल करना है। गद्यांश पढ़ के 4 सवाल को, यहाँ जो दिया गया है 4 सवाल इसको हल करना है गद्यांश पढ़ के। तो गद्यांश पढ़ के इस 4 सवाल का आंसर देना है। तो पहला गद्यांश देखिए क्या है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए उसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत के गांव, पहला में क्या होगा, भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं। वहां का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहां के लोग डैश पर ही निर्भर करते हैं। तो गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, भारत के गांव प्रकृति के मनोरथ स्थल हैं। क्या है, प्रकृति के, भारत के गांव प्रकृति के मनोरथ स्थल हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरथ क्या है, भारत के गांव प्रकृति के मनोरथ स्थल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उसके बाद बोला रहा है दूर जगह क्या होगा, भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं और वहाँ का निवासी प्रकृति की क्या करता है, गोद में पल रहा है। भारत का निवासी क्या कर रहा है, प्रकृति के गोद में पल रहा है। इसका आंसर बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर में है कि पल रहा है, परंतु क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही क्या है, किस गांव की, मानसिक गांव की या शारीरिक गांव की, राजनीतिक गांव की, आर्थिक दृष्टि से क्या होगा, मानसिक दृष्टि से नहीं, शारीरिक दृष्टि से नहीं, राजनीतिक दृष्टि नहीं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही क्या है, अत्यंत ही, जो अगला यानी कि 3 नंबर पे आर्थिक होगा, आर्थिक रूप से। और उसके बाद है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों की स्थिति अत्यंत ही क्या है, दयनीय है। जहां अर्थव्यवस्था कमज़ोर है वहां की स्थिति, गांव की स्थिति दयनीय है। यहाँ दयनीय होगा, 4 नंबर पे यहाँ दयनीय भराएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है
और देखिए इस गद्यांश में 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन है। तो भारत के गांव डैश के मनोरथ स्थल है, वहाँ का प्रकृति, भारत के गांव क्या है? प्रकृति के मनोरथ स्थल है, वहाँ के निवासी प्रकृति की क्या है? दयालु में, प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, यहाँ दयनीय होगा। और क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं, इसीलिए आर्थिक रूप से दयनीय हैं। ये भारत की दुर्दशा है कि कृषि प्रधान होने के कारण ही यहाँ की स्थिति दयनीय है। तो दोस्तों ये हिंदी के 25 सवाल थे, जो कि पहले जो कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 2021 में लिया गया था, कांस्टेबल जीडी का जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, जो 2021 कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम जो 2021 में लिया गया था, उसमें 25 सेक्शन था, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और 25 जीके जीएस था। तो अभी उसका सिलेबस बदल दिया गया है। क्या किया गया है? तो उसका सिलेबस अभी बदला है। जो भी स्टूडेंट हैं वो सब जान रहे हैं कि सिलेबस बदल गया है। मैथ के 20 सवाल होंगे और रीजनिंग के 20 सवाल होंगे, हिंदी के 20 सवाल होंगे और इंग्लिश के 20 सवाल होगा। इंग्लिश के 20 सवाल और जीके जीएस के 20 सवाल होगा। जीके जीएस के 20 सवाल होंगे। इसमें अगर यदि मैथ 20 सवाल देना है, रीजनिंग 20 सवाल देना है, हिंदी दीजिए या तो इंग्लिश दीजिए, ये दोनों या में दीजिए, और जीके जीएस का 20 सवाल होगा। तो इसमें 5 सेक्शन है, 4 सेक्शन का आपको जवाब देना है। मैथ का ज़रूरी देना है और इंग्लिश का तो देना, रीजनिंग तो ज़रूरी है। ये दोनों में एक ठो हिंदी दीजिए या इंग्लिश दीजिए। उसके बाद जीके जीए तो कितना सवाल हो? 20, 40, हिंदी और इंग्लिश में 60 और जीके जीएस 20, यानी कि 80 सवाल आपको पूछे जाएंगे। 80 सवाल पूछे जाएंगे और 80 सवाल के लिए आपको एक सवाल के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। टोटल 160 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका एसएस कांस्टेबल जीडी का। तो दोस्तों अगर यदि अभी हमको कुछ दिक्कत हो रहा है, कहीं अभी कोई गलती हो तो अभी माफ़ कीजिएगा। धीरे धीरे हम अपने वीडियो में सुधार करने का कोशिश करेंगे और अच्छी तरह बनाने का कोशिश करेंगे। इस पे काम चल रहा है। धीरे धीरे हम जो है अपने कंटेंट को बूस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जो दोस्तों अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद। और ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि इस पे ये एक एजुकेशन चैनल है। तो दोस्तों धन्यवाद।